की डिवाइस से फुल ऑफ सीक्रेट का पार्ट 19 है। आई होप कि आप सब इसे एंजॉय करेंगे। तो चलो वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में आपने देखा कि जैसे ही जेव वाइन को हक करने वाला होता है, वाइन पीछे हट जाती है और ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद टेमिन वाइन को दूसरे कमरे में ले जाकर उससे कुछ सवाल पूछती है। क्या हुआ वाइन, तुमने जेव को हक क्यों नहीं करने दिया? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? नहीं दी, जेव के अलावा मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया। तो फिर तुमने नीचे ऐसा क्यों किया? जेव तुमसे बहुत प्यार करता है। जानती हूँ दी, जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, पर दी मैं उससे 2 साल बड़ी हूँ। क्या ये जानने के बाद भी जेव मुझसे प्यार करेगा? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा ये जानने के बाद? मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं हो सकता वाइन। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुमसे प्यार किया है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे कितनी बड़ी हो। आई लव यू सो मच वाइन। जीव, आई लव यू टू जीव। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर क्या मॉम डैड मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? बेटा, हमें खुशी होगी कि तुम हमारे घर की तीसरी बेटी बनोगी। थैंक यू मॉम डैड। अब आधी रात हो गई है, तुम सब सो जाओ अब। हाँ ओके मॉम, हम ऑफिस जा रहे हैं। ओके, संभाल के जाना। क्या मेरा आना ज़रूरी है? क्या हुआ रे, तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या? वो मुझे वाइन के पास रुकना है इसलिए। दी आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पर वाइन, दीदू आई एम फाइन। सच में? हाँ दीदू। ओके जिमिन सुनो। हाँ बोलिए। ये फाइल चेक करो, मुझे चाहिए शाम तक। ओके। जैसे ही जिमिन फाइल लेने जाती है वो नीचे गिर जाती है। जिमिन संभाल कर क्या कर रही हो तुम? सॉरी सर। सॉरी सर, गलती से हो गया। सो सॉरी सर। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, जाओ। हाँ सर। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं मैं जिमिन से प्यार तो नहीं करने लगा हूँ और ये मोची के साथ धोखा करूँगा? पर मैं जिमिन के साथ भी तो गलत कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं दोनों के साथ गलत कर रहा हूँ। मुझे जिमिन से प्यार कैसे? सुगा सुनो, क्या अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो क्या तुम किसी और लड़के से प्यार करोगे? नहीं मुझे कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू शुगा, आई लव यू टू मोची। क्यों मोची, क्यों मुझे छोड़कर चली गई? और क्यों मुझे जिमिन में तुम देखती हो? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम और जिमिन एक ही हो। सर, ये रही आपकी फाइल। हाँ, इसे यहाँ रख दो। ओके सर। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है। हे जंकुकी, तारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मुझे अपनी वेडिंग में नहीं बुलाया, इसलिए मैं तुमसे मिलने यहाँ चली आई। ठीक है, बैठो। हे सेक्रेटरी, तुम जाओ और हमारे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। रुको, देखो तारा, ये मेरी सेक्रेटरी है, तुम्हारी नहीं, जो तुम इससे ऑर्डर दे रही हो। ओ कम ऑन जंकुक, आखिर हम फ्रेंड्स हैं तो इतना तो हक बनता है ना मेरा। मैंने तुम्हें कोई हक नहीं दिया और तुम सिर्फ मेरी नाम की दोस्त हो, समझ गई? अगर दोबारा तुमने टेको कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेके, तुमने किसी के लिए भी आज तक किसी से ऐसे बात नहीं की और आज तुमने एक सेक्रेटरी के लिए मुझसे ऐसे बात की, मेरी इंसल्ट की। तुम हमेशा से रूड थे, पर तुमने आज तक मुझे कभी भी ऐसे बात नहीं की और आज तुमने एक सेक्रेटरी के लिए मुझे डांटा। अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम जा सकती हो। ओके फाइन, मैं जा रही हूँ, बाय। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। यार वो कितनी क्यूट है, उसे बुरा बनाना मुझे मन नहीं था, पर क्या करूँ, कोई ऑप्शन नहीं था। जाने दो। कौन थी वो? वैसे तो सब मानते हैं कि वो मेरे दोस्त थे, और आप क्या मानते हो? वो पर्सन जिसे मैं सिर्फ जानता हूँ, पर मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। यहाँ देखो। आई एम सॉरी। आई लव यू। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। आई लव यू।
फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल चल चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाए हम। ऐसे ही 5 महीने गुजर जाते, सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। टेको एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और वही शुगा भी जिमिन से प्यार करने लगा था और वो जिमिन की थोड़ी थोड़ी केयर करने लगा था। उसने जिमिन को नहीं बताया था कि वो जिमिन से प्यार करता है, पर सब ये जान चुके थे कि शुगा जिमिन से प्यार करने लगा है। क्या हुआ जीना, तुम क्यों रो रही हो? तभी वहाँ पर टेकुक और युनमिन नामजिन से कुछ बात करने के लिए आते हैं, पर जिन को रोता हुआ देख वो दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। हाँ मॉम, क्यों रो रही है? जंकुक रुकिए, टेर मॉम को संभाल लेके। हाँ सही कहा भाभी ने, हम यहाँ रुक कर बातें सुनते हैं उनकी। अरे काश उस दिन में तुम सबको वहाँ ना ले गई होती तो आज हमारी मोची और तेयंग जिंदा होते। चुप हो जाओ जीनू, भूल जाओ वो सब प्लीज़। नहीं आर्यन, सब मेरी वजह से हुआ था। देखो ये तस्वीर, कितने खुश थे हम सब। मॉम, हाँ तुम सब यहाँ? मॉम प्लीज़ हमें बताइए ना कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से आप लोग अब तक गिल्टी फील कर रहे हो। प्लीज़ बेटा वो, मॉम प्लीज़ बताइए ना। हाँ मॉम प्लीज़। ठीक है बताती हूँ। चलिए वो अब चलते हैं, काम ख़त्म हो गया। हाँ चलो। अरे ये जीन और जैन यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे इबू और आर्यन, अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे यही मिल गए। हम ना काय के घर जा रहे हैं तो तुम दोनों अपना ध्यान रखना, ठीक है? चल जीनू। हाँ इस काय के बच्चे की तो मैं, चलो हम भी इनके पीछे चलते हैं। हाँ चल। उसके बाद इबू और आर्यन दोनों ही जीन जैन के पीछे चले जाते हैं। अरे आ गए तुम दोनों, तुम्हारे वो निठल्ले पति कहाँ है? निठल्ला होगा तू। ये लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। शट अप। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ कुछ नहीं जीनू, हम तो बस यहाँ से जा रहे थे। जीनू इन दोनों की जलन ना कभी ख़त्म नहीं होगी। चल हम ना जीसू और जैन से मिल लेते हैं। हाँ चल। तुम दोनों ना चलना बंद कर दो। निठल्लो मेरी वाइफ है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ जानते हैं, तुझे हम अच्छे से जानते। वो सब छोड़ो, बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, वो घूमने गए। तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं भेजते खेलने के लिए? तुम तो जानते हो ना कि हम कितने दूर रहते हो और जैन हमसे दूर नहीं रह पाती, इसलिए हम उसे नहीं भेजते। ओके, पर तुम हमारी वाइफ से दूर रहना, समझे? ओह क्या करूँ मैं तुम दोनों का। अब अंदर चलो, मिल लो अपनी भाभी से। हाँ चलो। अरे आप दोनों भी आ गए, बैठिए। अरे जैन तो कितनी बड़ी हो गई है ना? अगर वो बड़ी नहीं होगी तो क्या छोटी रहेगी? ऐसे ही सब लोग बैठकर बातें करते। नामजिन, इबूजैन और काय कॉलेज फ्रेंड्स थे। काय की वजह से ही नामजिन और इबूजैन की शादी हुई थी, पर इजिन और जैन दोनों ही काय के बेस्ट फ्रेंड थे और हमेशा काय का नाम लेते थे, जिस वजह से आर्यन और इबू को बहुत ही जलन होती थी। ऐसे ही सब लोग हंसते खेलते दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जिन को बाहर जाने का मन करता है तो वो ज़िद करती है सबको घूमने ले जाने के लिए, और जेहूप नहीं जाता क्योंकि वो काय के साथ मिलकर उसके घर गया होता है और सबको जीत कर जिन एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पर कोई ना पहुँच पाए। आर्यन देखो ना, ये जगह कितनी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई, बहुत सुंदर है ये जगह। हाँ जिन्नू, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बच्चों जाओ और जाकर आराम से खेलो, ठीक है? ओके डैडा। बच्चों ज़्यादा दूर मत जाना, ठीक है? और आराम से खेलना। ओके मामा। उसके बाद वो चारों वहाँ से खेलने के लिए चले जाते। कुछ देर बाद कुछ गुंडे आकर नामजिन और इबूजैन को मारने की कोशिश करते और दूसरी तरफ टेकुक और युनमिन खेल रहे होते। तभी युनकुक और टेमिन को कुछ आवाज़ आती है तो टेमिन उससे डर जाती है, इसलिए युनकुक उन दोनों को छुपाकर बोलते हैं कि वो बाहर ना आए चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कौन हो तुम और हमें मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ताकि हम तुम्हारी पोजीशन ले सके। बहुत ही उछलते हो ना तुम चारों, अब तुम चारों मरोगे। फिर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फाइट होती है। नामजिन और इबूजैन चारों मिलकर उन गुंडों को बहुत ही ज़्यादा मारते हैं, पर कुछ देर बाद जब युनकुक वहाँ पर आते हैं तो दो गुंडे युनकुक को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, और जैसे वो चाकू से युनकुक को मारने वाले होते हैं, इबूजैन युनकुक के आगे आ जाते हैं और वो हमला खुद पर ले लेते हैं और वो दोनों वहाँ पर अपनी जान गंवा बैठते हैं।
इबो, जैन, इबो, जैन, जैन प्लीज उठो, ये सारी मेरी गलती, मुझे तुम लोगों के यहाँ पे नहीं लाना चाहिए था। जैन, बच्चों, तेयंग और मोची कहाँ पर है? वो दोनों बहुत ही डर गई थी, इसलिए हम उन्हें छुपा कर आए हैं। उसके बाद वो सब लोग टेमिंग को बहुत ढूंढते हैं, पर वो उन्हें नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद जब वो लोग पहाड़ के नीचे जाते तो वहाँ पे उन्हें 2 बच्चियों की लाश मिलती है, जो कि उनका मुंह बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया था, तो उनको लगता है कि वो टेमिंग की लाश है, पर वो टेमिंग की लाश नहीं होती। गुंडों ने वहाँ पे 2 पुतले रख दिए होते हैं, जो कि सेम टू सेम बच्चों की तरह लग रहे थे, इसलिए सब लोगों को यही लगता है कि वो टेमिंग की लाश है। आर्मी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नामजिन कुछ छुपा रहे हैं, जो कि टेमिन और युंको को नहीं बताना चाहते। तो आप सब लोग कंफ्यूज मत होना, इबो जैन अभी जिंदा है, पर ये बात सिर्फ नामजिन को पता है और किसी को नहीं। ये थी हमारी कहानी। मेरी वजह से मेरी 2 बच्चियाँ चली गई। काश काश उस दिन मैं जिद ना करती तो ये सब कुछ नहीं होता। सारी गलती मेरी है। नहीं मॉम, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप ना जाते तो क्या आपके दुश्मन आपको मारने की कोशिश नहीं करते? ये सारा किस्मत का खेल है मॉम। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रही है जीनू, ये किस्मत का खेल है। अब शांत हो जाओ प्लीज़, मत रो। पहले कभी न तूने मुझे गम दिया, फिर मुझे क्यों तन्हा कर दिया। सो हे माय किटी पाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं एक बात बता दूँ कि नामजिन बहुत ही कुछ छुपा रहे हैं युंकुक और टेमिन से, तो ये सब हमें आगे पता चलेगा, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? बाय बाय, सारंगी आर्मीज।